दोस्तों हमने जेंडर इक्वालिटी के बारे में बहुत बार सुना होगा। हम जानते हैं जेंडर इक्वालिटी का मतलब क्या है, मतलब मैन एंड वुमेन दोनों को इक्वल दर्जा दिया जाए। लेकिन अगर रियलिटी चेक की बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। कहीं भी आप चले जाए इक्वल दर्जा तो नहीं दिया जाता। इनफैक्ट ये दर्शाया जाता है कि वुमेन दे आर वीकर देन अस और मैन दे आर स्ट्रॉन्गर देन अस। वुमेन एम्पावरमेंट मतलब उनको फील करवाना, उनके राइट्स को प्रमोट करना, इसको वुमेन एम्पावरमेंट बोलते हैं। मतलब किसी भी सोसाइटी या किसी भी कल्चर या फिर किसी भी कॉर्पोरेट में इक्वल राइट देना, उनको बताना कि देखो हम हैं ऐसे, हम आपको इक्वल राइट देना, हम इक्वल समझ रहे हैं। भाई मुद्दे की बात यह है कि जब जेंडर इक्वलिटी की बात आती है तो ये एम्पावरमेंट क्यों होता है, क्यों नहीं स्टार्टिंग से इस तरीके से उस कल्चर को ढाला जाता है ताकि वुमेन भी उतनी ही इक्वल फील करे अपने बारे में जितना मैन फील करता है। अब एक नटशेल में बात करते हैं, जेंडर इक्वालिटी का एक हिस्सा है वुमेन एम्पावरमेंट। अब जेंडर इक्वालिटी में क्या होता है? इक्वल राइट ऑफ डिसीजन मेकिंग, इक्वल सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ठीक है। इकोनॉमिकली अप्रोच जो होता है, इकोनॉमिक अप्रोच होता है, जितना मैन का होता है उतना वुमेन का भी होना चाहिए। इसे बोलते हैं जेंडर इक्वालिटी। मतलब ओवरऑल जो ह्यूमन राइट मैन का होता है ना, वही वुमेन का भी होना चाहिए। जो अगर मैन एंड वुमेन का ह्यूमन राइट सेम होता है तो वो जेंडर इक्वालिटी के हिस्से में आएगा। अब एक कॉर्पोरेट की बात करते हैं कि वहां जेंडर इक्वालिटी मेंटेन कैसे होगा, कैसे मेंटेन किया जा सकता है। इस पे कुछ पॉइंट मैंने बताया, उसको ध्यान से सुनिएगा। ये करने से मतलब वुमेन एम्पावरमेंट को हम बढ़ावा देंगे ना तो जेंडर इक्वालिटी मेंटेन रहेगा। ये एक तरीका है, वन ऑफ द वे है। कुछ पॉइंट मैंने बताया वो आप उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। देखिए पहला पॉइंट ये है कि जो लीडरशिप होता है ना, जो अपेक्स लीडरशिप होता है सबसे ऊपर, अगर किसी बैंक की बात करें तो सबसे ऊपर जो बैठा हुआ है ना, उसका लीडरशिप एकदम न्यूट्रल होना चाहिए। मतलब ये बोल देना कि किसी वुमेन को वहां पे डाल देते हैं, कोई फीमेल सीईओ होगी तो उसका लीडरशिप एकदम इक्वल होगा, नहीं, ये भी एकदम सरासर गलत है। यहां पे भी इनइक्वालिटी की बात हो रही है। एक प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए उस बंदे को कि भाई क्या करने से, भाई या बहन क्या करने से एक इक्वालिटी फॉर्मेशन एक कॉर्पोरेट में देखा जा सके। तो हाई लेवल ऑफ लीडरशिप वहां पे चाहिए। अब मैन हो या वुमेन हो, किसी भी कॉर्पोरेट में उनके साथ फेयर ट्रीट होना चाहिए। नॉट बिकॉज ही इज अ वुमेन देन आई शुड ट्रीट इन अ वेरी एप्रोप्रिएट इन सम और इन सम अदर व्हिच इज बियॉन्ड द वे व्हिच आर परफॉर्मिंग डे बाय डे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो मैन के साथ हो रहा है वही वुमेन के साथ होना चाहिए। तो इक्वल फेयर रिस्पेक्ट एंड ट्रीटेबिलिटी आएगी। सेफ्टी, हेल्थ, अप्रोच, डिसिप्लिन, वे ऑफ इंटरैक्शन, ये इन सब चीजों का हम ध्यान रखेंगे वुमेन के केस में ताकि वो कंफर्टेबल फील करे और वो भी उतना ही अच्छा फील करे जितना मैन अच्छा फील करता है किसी भी कॉर्पोरेट में। जैसे कि हम बात करते हैं या फिर कोई ऐसा कम्युनिटी फॉर्म करते हैं और वहां पार्टिसिपेंट मैन एंड वुमेन का जब इक्वल रखते हैं उतना ही अपॉर्चुनिटी उनको भी मिलता है। किसी भी गेम की हम बात करते हैं, हम सोचते हैं यार इतना पार्टिसिपेशन इसका भी होना चाहिए, वुमेन का भी होना चाहिए, और वो उस तरीके से हो जाता है तो वो वुमेन इक्वालिटी में आता है, जेंडर इक्वालिटी में आता है। टाइम टू टाइम मेजर करते रहना चाहिए रिपोर्ट, सिर्फ मैन के लिए नहीं वुमेन के लिए भी। ये करने से पता चलता है कि हमने किसी को जो टास्क दिया है वो उस टाइम पे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तभी हम इक्वालिटी की बात कर पाएंगे। देखो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मैन बॉडी एंड ह्यूमन बॉडी का जो फॉर्मेशन है वो एकदम अलग है, सेम नहीं है। तो इक्वालिटी की तो बात बॉडी फॉर्मेशन पे ना करें, लेकिन जहां इक्वल राइट की बात है वहां की जा सकती है। अब अगर बॉडी फॉर्मेशन की भी बात करते हैं तो ऑफ कोर्स ये कहा गया है, ये माना भी गया है कि मैन दे आर फिजिकली मोर स्ट्रॉन्गर देन वुमेन, लेकिन वही फीमेल की बात करें तो दे आर मेंटली मच मोर स्ट्रॉन्गर देन मैन। तो ये दोनों चीज को अच्छे से उपयोग करें। ऑफ कोर्स जो चीज मुझे नहीं आता मैं आपसे सीखूंगा और जो आपको नहीं आता वो मुझसे सीखोगे, तो दोनों को अच्छे से इस्तेमाल करें तो बिल्कुल एक इक्वालिटी, इक्विलिब्रियम अटेन किया जा सकता है। ऑफ कोर्स मैं किसी वुमेन को झट से नहीं बोल सकता 50 किलो का बोरी उठा, नहीं, या फिर वो एक पूरे दिन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अचानक से कोई पहाड़ टूट पड़ा, कोई बड़ा ना गया फाइनेंशियल का ये बड़ा ना गया और मैं अचानक से टूट पड़ा। सेम ऐसा वुमेन के साथ नहीं होता है। मतलब दे आर मच मोर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग यू नो विद देयर ब्रेन। तो टाइम लगता है ना, हमें जैसे किसी को सीखने में टाइम लगता है वैसे उनको भी सीखने में टाइम लगेगा।
ये जो माइंड सेट है ना, सही गलत उनके लिए सीट छोड़ देना, ये कर देना, वो कर देना, भाई तुमने पहले से सोच रखा है कि वो वीक हैं, तो इक्वलिटी कहाँ से आएगी मेरे भाई? ये बहुत बहुत बड़ा विडंबना है अपने सोसाइटी का। इस चीज को हटाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब बच्चे, बूढ़े एंड औरतें, फीमेल पार्ट ऑफ सोसाइटी, एक अलग से रिस्पेक्ट इनको दिया जाता है। रिस्पेक्ट में गलत नहीं है, बिल्कुल देना चाहिए यार, वो लोग नाजुक होते हैं एज कम्पेयर टू अस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, जब तक आपके दिलो दिमाग में ये बैठा रहेगा ना, तब तक आप इक्वालिटी वाला बात नहीं ला सकते। किसी भी कॉर्पोरेट में सेक्सुअल इक्वालिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है, जेंडर इक्वालिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इतने सारे ऑफेंस आजकल हो रहे हैं, उन सबको गायब करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये तभी गायब होगा जो अपेक्स पे जो बंदा बैठा हुआ है, बंदी बैठी हुई है, उसका सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, उसका सेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी एकदम न्यूट्रल होना चाहिए, तभी जाके होगा।